और मेरे पीछे जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है वो हो रही थी स्ट्रीट परफॉर्मेंस है। वाह, बस मतलब इतने सारे बिलबोर्ड्स एक जगह पे मैं पहली बार देख रही हूँ। मतलब ऐसा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ बिग हेलो। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है शनिवार का दिन और हमारा आपको घुमाना तो बनता ही है। और बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप मैनहट्टन के इतने पास रहते हैं और हम आपको टाइम स्क्वायर नहीं दिखा रहे हैं, तो सोचा चलो आज आपको टाइम स्क्वायर लेके चलते हैं। टाइम स्क्वायर जो है यहाँ का बहुत ही हैपनिंग स्पॉट माना जाता है मैनहट्टन का, और अब वो कितना हैपनिंग है ये वहाँ जाके देखेंगे। तो चलें, कम अलोंग। ये है यहाँ का सबसे बड़ा बस टर्मिनल, पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल। हमने जितनी भी आउट ऑफ स्टेट की या आउट ऑफ सिटी की बसेज हैं वो यहीं पे आती हैं। जो लोग बाहर से न्यूयॉर्क में काम करने आते हैं और बसेज से आते हैं वो पहले यहाँ उतरते हैं और फिर यहाँ से क्रिस्पी क्रीमी डोनट्स, बहुत ही फेमस डोनट्स हैं यहाँ के। तो जस्ट लुक एट द क्यू आउटसाइड। कितने लोग हैं बाहर खड़े हैं। और वो सामने है M&M का मेगा स्टोर। सामने वहाँ पे है M&M का, M&M वर्ल्ड का मेगा मेगा स्टोर। तो यहाँ पे आपको दुनिया भर के चॉकलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ देखो आप, कोरोना की वजह से ना इन्होंने आउटडोर डाइनिंग कर दी है। ये बहुत सुंदर सा सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सुंदर सा सेटअप किया हुआ है। और अभी क्यों लगेंगे, निंटेंडो का भी मेगा स्टोर होगा। हाँ, निंटेंडो का भी यहाँ याद है, ये अपने पहले भी स्टोर देखा हुआ है जब हम आए थे ना क्रिसमस में। पहुँच गए पार्किंग। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ से एग्जिट जो है बहुत ही अच्छा वाला एग्जिट है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं टाइम स्क्वायर एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर टाइम स्क्वायर। तो उसे एक्सप्लोर करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये फैला है 42nd स्ट्रीट से लेके 47th स्ट्रीट तक, और अगर एवेन्यू की बात करें तो ब्रॉडवे से लेके 7th एवेन्यू तक। तो चले देखते हैं क्या क्या है टाइम स्क्वायर में। गाइज जो फूड स्टॉल आपने देखा ना, ऐसे बहुत सारे फूड स्टॉल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको पानी की बॉटल भी चाहिए ना तो वो भी आई थिंक $2.5 से $3 आपको पे करना पड़ेंगे बॉटल के लिए। लेट्स गो। गाइस येलो येलो है वो यहाँ की है टैक्सीज। इस समय हम हैं 42nd स्ट्रीट एंड ऊपर देख रहे हैं
5th एवेन्यू। तो गाइस मेरे पीछे बन रहे थे कैरिकेचर, तो लोग जो है $20-20 दे के अपना कैरिकेचर बनवाते हैं। तो इस ट्रक में पीछे बिक रहा था कैनबिस। It's 30 for long, Okay. 20 for small. How much time you take to finish it? Yes, 3 for long canvas. तो लंबी वाली जो पेंटिंग है वो $30 की है, बट मैंने पूछा कि कितना टाइम लगता है बनाने में, तो शायद मेरी लैंग्वेज इनको समझ नहीं आई। गाइज ये हॉप ऑफ बस की जो टिकट है वो सेल करता है, और मैं आपको बताऊंगी हॉप ऑन और हॉप ऑफ बस क्या होती है। इधर देखो, मेरे पीछे देख रहे हैं अलग अलग मूवी से कैरेक्टर, बैटमैन, स्पाइडरमैन। बट बी वेयर, अगर आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना या आप उनसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो आपको टिप देना पड़ेगी। तो आप ऐसे जोश में जाकर उनसे बात मत कर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, मतलब आपको यहाँ पे देना पड़ती है टिप। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। और मेरे पीछे जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है वो हो रही थी स्ट्रीट परफॉर्मेंस। इस तरह की स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस बहुत सारी यहाँ पे होती रहती हैं और अमेजिंग होती है। ये तो मैं इस तरह से देख नहीं पाई। मेरे पीछे यहाँ का बहुत ही फेमस कैफ़े जो कि हार्ड रॉक कैफ़े। आई होप यू आर एबल टू सी इट। कुछ स्टोर जैसे कि M&M वर्ल्ड हो गया और मैकडोनल्ड्स हो गया, तो इन सब के मेगा मैसिव स्टोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेरे पीछे लोग सारे के सारे ओपन डाइनिंग एंजॉय कर रहे हैं, और टाइम स्क्वायर में ना वो भीड़ नहीं है जो हमेशा हमें देखने को मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने वहाँ पे है हार्ड रॉक कैफ़े। फाइनली हम हैं टाइम स्क्वायर में। टाइम स्क्वायर एक टाउन स्क्वायर है जो कि स्क्वायर जैसा दिखता नहीं है। इसकी शेप स्क्वायर जैसी नहीं है। इसकी शेप जो है वो है एक बो टाई की तरह, और जो ब्रॉडवे है वो उस पर डायगनली लोकेटेड है। तो ब्रॉडवे वो जगह है जिसे कि हम लोग थिएटर डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे थिएटर्स दिख जाएंगे। और अगर आप कॉमेडी शोज़ और म्यूज़िकल के शौकीन हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो गाइस टाइम स्क्वायर जो है ना वो है एक कमर्शियल इंटरसेक्शन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक एंटरटेनमेंट सेंटर। जानते हैं क्यों?
क्योंकि जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ टूरिस्ट। यहाँ पे साल में 50 से 60 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और रोज़ के 3.5 से 4 लाख पेडेस्ट्रियंस यहाँ से पास करते हैं। और जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ बिलबोर्ड्स, आसपास मतलब इतने सारे बिलबोर्ड्स एक जगह पे मैं पहली बार देख, मतलब पूरा जो टाइम स्क्वायर है वो जगमगा उठा है। एंड कितने मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है इनको जलाने के लिए इस्तेमाल होती होगी। मतलब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दिन हो चुका है, बिल्कुल आसपास बिलबोर्ड जो है जगमगा रहे हैं। आई विल टेक द वीडियो एंड यू गाइस चेक इट आउट, कितने ज़्यादा बिलबोर्ड्स हैं यहाँ पे। जगह है जहाँ पे कि बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि एलन स्टारडस्ट रेस्टोरेंट और हार्ड रॉक कैफ़े। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फ्लैगशिप स्टोर्स हैं और बहुत सारे मेगा स्टोर्स हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया और M&M वर्ल्ड हो गया। अभी हमने रास्ते में आते हुए बहुत सारे देखे हैं, अभी वॉकिंग जाते हुए हमें देखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। और अब मेरे पीछे है वर्ल्ड फेमस टाइम स्क्वायर की स्टेयर्स और यहाँ पे सभी लोग आके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और वहाँ चढ़ के ना पूरे टाइम स्क्वायर का जो व्यू है ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। और वहाँ है वो जगह जहाँ से कि हर साल न्यू ईयर की ईव पे बॉल ड्रॉप होता है। फिलहाल तो मेरी तरफ आसपास सिर्फ जगमगाते हुए बिलबोर्ड्स की सुनामी आ रखी हुई है, बिल्कुल बिलबोर्ड्स से बिलबोर्ड्स है। और सच्ची मुच्ची ये जगह हैपनिंग और हैप्पी प्लेस। तो गाइज़ ये है पेडी कैब और बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए इससे अच्छा है कि पैदल ही चला जाए। तो गाइज़ आपको हॉप ऑन और हॉप ऑफ बसेस के बारे में बताती हूँ। तो ये बसेस की टिकट कुछ $35 से लेकर $45 के आस के बीच में हो सकती है। और ये बसेस जो है आपको पूरा न्यूयॉर्क घुमाती हैं। तो आप कभी भी अगर आपने टिकट ली है ना तो आप बस के अंदर चढ़ जाइए, आराम से जहाँ आपको उतरना है उतरिए, खाना पीना कीजिए और शॉपिंग करिए। और उसके बाद जो भी आपको हॉप ऑन और हॉप ऑफ साइट सीइंग जो बस दिख जाए उसमें चढ़ जाइए। तो पूरे दिन आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो उस पास को आप पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं और पूरा न्यूयॉर्क जो है उन बस में घूम सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं लेते हैं तो या तो आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए और या पैदल चलने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर की तरफ, यानी टाइम स्क्वायर की स्टेयर्स की तरफ। तो गाइस ये जो बस है ना मेरे पीछे, ये नाइट टूर देती है और तो आप बस के टॉप में बैठते हैं और पूरे न्यूयॉर्क का जो है आपको ये नाइट टूर देती है। लुक एट दिस, ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल में ना आप बिलबोर्ड्स का जो सुनामी है ना उसको आप फील कर सकते हैं। मतलब इतने सारे बिलबोर्ड्स हैं, मतलब पूरी लाइट ही लाइट है, पूरे आपको फील होगा। इनफैक्ट वो लाइट्स में से इतने सारे बिलबोर्ड की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना इन बिलबोर्ड से, वो भी आपको फील होगी कि आप एकदम से ऐसे एरिया में आ गए जहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं। और हमारे सामने है NYPD, न्यूयॉर्क की पुलिस। तो यहाँ का वो सामने आप देखिए वहाँ पे जस्ट लुक एट दैट मैन, वहाँ पे स्टेयर्स है और कितनी भीड़ है। मतलब वहाँ पे ना लाइन लगती है उन स्टेयर्स पे ऊपर जाने के लिए। आज है कि नहीं पता नहीं, बट पिछली बार जब मैं आई थी ना तो बहुत सारे एक लंबी क्यू थी और लोग वेट करते थे स्टेज पे जाने के लिए। आप देखिए बहुत सारे ईटिंग ऑप्शन है, हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग पासेस मिल रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, सो दीज आर द आइकॉनिक स्टेयर्स जहाँ जाने के लिए लोग जो है लंबी चौड़ी लाइन्स लगाते हैं।
कर लिया है और हम आ गए हैं स्टेयरकेस वाली साइड पे। पिछले साल 2019 में जब मैं आई थी तो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी क्यू थी स्टेयर्स तक जाने के लिए, बट इस साल कोई भी क्यों नहीं है, लोग डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं और पुलिस वाले भी ऊपर खड़े हैं। तो मैं आपको इन स्टेयर्स के पास लेके जाती हूँ और वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से कि हर साल बॉल ड्रॉप किया जाता है। लेट्स गो। और ये है यहाँ की रेड, और ये है यहाँ की रेड आइकॉनिक स्टेयर्स, really looking awesome. मैं इन आइकॉनिक स्टेयर्स के भी टॉपिक और दिखाती हूँ कि यहाँ से टाइम स्पेंड करूँ कैसा लगता है। तो यहाँ से मेरे पीछे बहुत ही सुंदर और पूरा व्यू कैप्चर हो रहा है टाइम स्क्वायर का। और वापस मेरे पीछे वो जगह है जहाँ से कि बॉल ड्रॉप आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। पहली बार मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इतनी आराम से इन स्टेयर के टॉप पे खड़ी हूँ। पिछली बार तो बहुत भीड़ भड़का था और पूरा टाइम स्क्वायर अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स हैं तो वो हैपनिंग वाली फील तो मुझे अच्छे से यहाँ पे आ रही है। और थोड़ी देर में जाएंगे और पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तो अब देख रहे हैं ये पूरा टाइम स्क्वायर है और ये ढेर सारे आप बिलबोर्ड्स देख सकते हैं। मतलब इतने सारे बिलबोर्ड्स हैं ना, कैसे लग रहा है कि जैसे रात में भी दिन है। और आप नीचे वहाँ देख सकते हैं कुछ लोग जो है मिकी माउस के अटायर में ड्रेस्ड अप है। वहाँ पे जो आपको जगमगाती जो लाइट दिख रही है ना, ये सारी यहाँ की NYPD, यहाँ की न्यूयॉर्क की पुलिस है जो ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे सब कुछ स्मूथली चले। Keeping me
यहाँ पे है स्पाइडरमैन, मिकी माउस, मिनी माउस, लेकिन इनसे दूर रहते हैं क्योंकि हमें जो है फिर नहीं तो पैसा देना पड़ेंगे। लेट्स गो एंड चेक आउट। और यहाँ पे क्या क्या है। ब्रांच जो है वो मुंबई में भी है, बहुत ही फेमस कैफ़े है। हम कब से चल रहे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। तो अब हमें पता चला कि 9 बजे सभी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद हो गए। हैपनिंग सिटी है और 24 घंटे खुली रहती है, बट रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ सारे रेस्टोरेंट होते हैं, हाँ कुछ नहीं होते। हाँ, कुछ हमारे मतलब वाले बंद हो चुके हैं। और वैसे यहाँ पे ना 12 बजे के बाद कुछ है, मतलब फूड स्टॉल्स हैं जो कि खुले रहते हैं सड़क पे, तो हम वहाँ जा सकते हैं। एक कोई भी वेज ले लो। कौन ये गर्मा गर्म अपना मार्गरीटा, नाइस, वेरी नाइस, क्या मैटर, आल्सो वेरी गुड। गाइस ये पीछे बाइक्स में आपको दिखती हैं, तो आप वो भी हायर कर सकते हैं और न्यूयॉर्क सिटी का जो है टूर ले सकते हैं। तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ट्रिप टाइम स्क्वायर का कैसा लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ था कि मैं बहुत कुछ कवर करूँगी जो नहीं हुआ, बट फिर भी। और बताइएगा इसके बाद आप मैनहट्टन में क्या देखना चाहते हैं। और चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड हियर फ्रॉम ट्रैवल स्टफ, दिस इज सुमन जसरोटिया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।